Hello guys, how are you? Guys, this is Chef Monty once again. Guys, आज का जो वीडियो है काफ़ी लोगों ने बोला था शेफ़ ज़रा थोड़ा हमको डेमोन्स्ट्रेट करो कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे, है ना गाइज। तो मैं आपको सारे होटल्स का तो ऑनलाइन अप्लाई वेबसाइट नहीं बता सकता, लेकिन वेबसाइट आपको इजीली गूगल पे सर्च करने से मिल जाएगा। लेकिन अप्लाई कैसे करते हैं मैं आपको किसी एक कंपनी के बारे में आज बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैं मेरिट प्रॉपर्टीज़ को ले लेता हूँ। मेरिट मैंने इसलिए चूज़ किया है, मेरिट अभी रिसेंटली वर्ल्ड लार्जेस्ट चेन है। ओके, सो इसके लिए आप मेरिट में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। तो गाइज़ आपको व्हाट ऑल यू हैव टू डू इज़ आपको ओबियसली गूगल ओपन करना है या www.marriott.com/career। ठीक है, तो अगर आप ये टाइप करोगे तो ओबियसली आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। ऑप्शन मिलने के ओके गाइस, तो आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करना है मेरिट इंटरनेशनल करियर फाइंड अ जॉब अपॉर्चुनिटी। ठीक है, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे नीचे, लेकिन आपको पहला वाला ही ऑप्शन सर्च क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे हो जाएगा। तो गाइज आपके पास कुछ ऐसा नया इंटरफेस खुलेगा। तो उसके लिए आपको फिर फाइंड अ जॉब पे क्लिक करना है, क्योंकि गाइज ऑनलाइन एप्लीकेशन में बहुत सारे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो उसमें आप अपने पोजीशन के हिसाब से, अपने क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, आपको कौन सा पोजीशन यू आर लुकिंग फॉर, उसके हिसाब से आप डायरेक्टली यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा लेटेस्ट वैकेंसीज़। ये देखिए, रेजिडेंट कॉन्सियर्ज, ऑटो विजुअल टेक्नीशियन। लेकिन आपको अगर ज़्यादा सर्च नहीं करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर सर्च कर सकते हो आपको कौन से लेवल के लिए, वेट्रेस चाहिए, शू शेफ चाहिए, या फिर मैं सबसे बेसिक पोजीशन डाल देता हूँ यहाँ पे इंटर्न। ओके, ठीक है गाइज। तो किचन इंटर्न, फॉर एग्जांपल किचन इंटर्न मैंने डाला है यहाँ पे। तो आपने किचन इंटर्न यहाँ पे आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट, दुबई, शारजा, या फिर कोई भी कंट्री, इंडिया, बहरीन, कोई भी जो भी कंट्री को आप लोकेशन के लिए देख रहे हो, यहाँ पे लोकेशन भी आप डाल सकते हो। लेकिन मैंने अभी लोकेशन नहीं डाला है, मैं देखता हूँ अभी कहाँ कहाँ किचन इंटर्न अवेलेबल है। तो गाइस जैसे देखिए अभी बहुत सारे किचन इंटर्न का आज का ही वैकेंसी है, वेरी लेटेस्ट वैकेंसीज, मतलब एक दिन पीछे का 11 तारीख का ये वैकेंसी दिखा रहा है। किचन इंटर्न अल महा लग्जरी कलेक्शन रिजॉर्ट स्पा इन दुबई। ठीक है गाइज, फिर दूसरा वैकेंसी आपका किचन इंटर्न रेनिसेंस एम्स्टर्डम। फिर दूसरा वैकेंसी आपका किचन इंटर्न ये रेनिसेंस एम्स्टर्डम में, आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका लव मेरिडियन हो गया। ओके गाइज, देन यू हैव 12 मंथ इंटर्नशिप प्रोग्राम जो कि है आपका वेस्टर्न दोहा में। तो इस तरीके के आपको यहाँ पे बहुत सारे वैकेंसीज गाइज मिल जाएंगे। F&B में हो गया आपका, फूड एंड बेवरेज इंटर्न हो गया। तो ये आपको बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज यहाँ पे मिलती रहेंगी। तो आपको इसके बाद करना क्या है, सॉरी मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, किचन इंटर्न। तो आपको यहाँ पर डबल क्लिक करना है। ठीक है, तो डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई। ओके गाइज, इसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं चाहिए, आपको एक जीमेल अकाउंट बनाना पड़ेगा एंड दैट इज़ इट। आपके पास एक रेज्यूमे होना चाहिए जो कि आपका अपडेटेड रेज्यूमे है। अपडेटेड रेज्यूमे होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद गाइज थोड़ा सा टाइम लेगा आपका गेट स्टार्टेड। सो गाइज हियर वी गो। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना ईमेल एड्रेस भरना है। फॉर एग्जांपल मैंने अपने ईमेल एड्रेस से पहले यहाँ पे करा है, सो दैट आई विल एग्री। अगर आप नए हो या पुराने, आपके पास जैसे मैंने बोला जीमेल अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, तो आपको यहाँ पे जीमेल अकाउंट डालना है। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे आपके जीमेल पे एक कोड आएगा, वो आपको डालना पड़ेगा। तो मेरा कोड आया है, मेरा कोड ऑलरेडी मुझे आज आ चुका है 200-746। सो आप यहाँ पे कोड डालेंगे एंड उसके बाद आपका अगले प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ओबियसली ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है गाइस। तो यहाँ पे अगेन आपको ऑप्शन आ जाएगा, आपको कैसे अप्लाई करना है।
लिंक्डइन अगर आपका प्रोफाइल है तो आप लिंक्डइन से भी अप्लाई कर सकते हो। इंडीड एक वेबसाइट है, आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। और आप डायरेक्टली इन दोनों, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपके पास सिंपली रेज्यूमे है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रेज्यूमे अपलोड कर लेना है। तो गाइज़ मैं आपको दिखाने के लिए इंटर्न का अप्लाई कर रहा हूँ। तो मैंने एक रेज्यूमे चुन लिया है मेरा, जो कि है ऑलरेडी। रेज्यूमे अपना सेलेक्ट कर दिया है, ठीक है। ओपन, ओके। तो प्रोफाइल सक्सेसफुली इंपोर्ट दिखा दिया है यहाँ पे। इसके बाद आप टाइटल यहाँ पे डालोगे। अगर आप लड़की हैं तो मिस डालो, लड़का है तो मिस्टर। और यहाँ पे आप अपना फुल नेम भर दोगे। अपना फुल नेम भर देता हूँ। मिडिल नेम है तो डाल दो, लास्ट नेम है तो वो भी डाल दो। मैंने धनवीर लाल डाल चुका हूँ। यहाँ पे मेरा ईमेल एड्रेस आ चुका है, फ़ोन नंबर मैंने डाल दिया है। आपका मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया था पहले, मतलब मैंने थोड़ा बहुत भरा है, तो इसलिए मैं इजीली आपको दिखाने के लिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। यहाँ पे बेसिकली आप अपना जो भी कंट्री में हो कोड डालोगे और यहाँ पे आप अपना नंबर डाल दोगे। एड्रेस डाल दोगे जो कि मैंने पहले से ही डाला है। और पोस्ट बॉक्स नंबर, कोई भी जिस भी स्टेट में आप या जिस भी सिटी में रह रहे हो उसका पोस्ट बॉक्स नंबर। फिर आपको एक ऑप्शन आता है शिफ्ट अवेलेबिलिटी, तो आप कौन सा शिफ्ट रेडी करने के लिए तैयार हो। तो इसमें आपको सब सेलेक्ट कर देना, आपका कोई भी शिफ्ट डाल सकते हैं। तो आपको क्या एक इंटरेस्ट शो करना है, यू हैव टू पैशनेट, सो आपको सारा शिफ्ट अरेंज करना। आर यू ऑथराइज्ड फॉर वर्क दिस कंपनी, येस, आप ऑथराइज्ड हो तो आपको येस चूज़ करना है। डू यू हैव एनी रिलेटिव्स इस कंपनी में, अगर आपके रिलेटिव्स है तो येस करना है, उसका इन्फॉर्मेशन भरना है। फॉर एग्जांपल आप लिखते हो तो यहाँ पे आपको उसका डिटेल देना पड़ता है, सो बेटर आप नो कर दो, कोई भी रिलेटिव नहीं है। फिर यहाँ पे आता है आपको कैसा पता चला कि वैकेंसीज निकली है यहाँ पे। देन यू हैव अ लॉट्स ऑफ ऑप्शन, ठीक है। आपको कैसा पता चला है, तो अगर आप करेंटली मेरिट में अगर काम कर रहे हो तो आप करंट एम्प्लॉय लिख सकते हो, या फिर आपको किस जरिए पे पता चला है कोई भी आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। तो मैंने करंट एम्प्लॉय डाल दिया है क्योंकि मैं भी काम कर रहा हूँ मेरिट में। तो आपको शेड्यूल कौन सा आप अप्लाई कर रहे हो, पार्ट टाइम के लिए तो आप कर नहीं रहे हो, सीजनल भी नहीं करोगे। सीजनल वगैरह यूरोप कंट्रीज़ में होता है, क्योंकि वहाँ पे होता है कि आप गर्मियों के सीज़न और कोल्ड सीज़न एंड हॉट सीज़न, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ पे हम ऑप्शन डालेंगे फुल टाइम। ओके जेंटलमैन, फुल टाइम करेंगे। तो हैव यू बीन एम्प्लॉयड ऑफ दिस कंपनी, और इस ब्रांड, अगर आपने कभी इस ब्रांड में काम किया है क्या, ओके इसका मतलब ये है। तो आपने अगर काम किया है तो ठीक है, यस लिख दो। अगर कौन से ब्रांड में किया फिर आपको ये डालना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं है तो ये देखो नो डालना पड़ेगा, ठीक है। फॉर मेरे हिसाब से आप नो यस अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए, आप कर रहे हो तो यस, नहीं तो नो। फिर हाउ मेनी ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस यू हैव, सो आप इंटर्न के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास ऑब्वियसली लेस देन 1 ईयर आप डाल दो। अगर नहीं है तो भी वो लेस देन 1 ईयर लिख दो, क्योंकि बहुत सारे इंटर्न के पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, उन पर एटलीस्ट वो बिगिनिंग कर रहे, तो यहाँ पे ऑप्शन है तो डालना ही पड़ेगा आपको। और अगर आप ऑब्वियसली कुछ भी नहीं किया है आपने, कहीं पे भी नहीं गए हो, तो आप यहाँ पे नन भी डाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद बट मेरे हिसाब से लेस देन 1 ईयर डाल दो, नो बडी गोना चेक यू। हाउ मेनी ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस यू हैव, लेस देन 1 ईयर, और या फिर कुछ नहीं है, या फिर उससे ज़्यादा, या फिर 7 साल 10 साल 5 साल, वट एवर इज यू हैव वर्किंग एक्सपीरियंस, ठीक है। फिर उसके बाद गाइस ये है दूसरा ऑप्शन, क्या है, फॉर्मल लीडरशिप पोजीशन यू हैव हेल्ड इन द क्लब और ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा ऑप्शन क्या है, हाउ मेनी फॉर्मल लीडरशिप पोजीशंस यू हैव हेल्ड इन क्लब और ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ पे आपको चूज़ करना है बेसिकली। ये देखिए जितना भी आपने, अगर कुछ भी नहीं है तो 0, जैसे इंटर्न के लिए तो आप 0 डाल सकते हो, या फिर थोड़ा बहुत किया है तो 1 डाल दो, या फिर आप जो भी पोजीशन के हिसाब से कर रहे हो उसके हिसाब से डाल दो। मैंने अभी 0 डाल दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर आपके आ गया हाउ मेनी इंटर्नशिप पोजीशन यू, इंटर्नशिप इससे पहले कुछ करी है तुमने या नहीं करी है, तो आप ऑब्वियसली आप फ्रेशर हो तो नहीं करी होगी, तो आप यहाँ पे 0 डाल देंगे। हैव यू कंप्लीट द प्रीवियस इंटर्नशिप विद द मेरिट इंटरनेशनल, अगर करा है तो आप येस डालोगे, नहीं करा है तो नो डालोगे, लेकिन मैंने नहीं करा है तो मैं यहाँ पे नो डाल देता हूँ, या फिर आपने करा है तो आप यहाँ पे येस डाल दीजिए। ओके गाइज, इतना करने के बाद आपका काम ऑलमोस्ट हो जाता है। फिर आप यहाँ पे एक्सपीरियंस ऐड करेंगे। एक्सपीरियंस ऐड करने के लिए आपने अगर किसी होटल में काम किया है, ठीक है, तो आप उस होटल का नाम लिखोगे, एम्प्लॉयर नेम, फॉर एग्ज़ाम्पल नाम क्या है,
तो आप यहाँ पे बुल्गारी डाल दोगे। बुल्गारी भी एक प्रॉपर्टी है मेरिट का, काम कर रहे हो, ठीक है। तो वो ब्रांड भरना है, जॉब टाइटल वहाँ पे क्या था आपका वो भरना है, और कब से कब तक किया आपने, ये सब चीज़ें भरनी है। बट ऑब्वियसली अगर आप कॉमर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये भरना ही है, लेकिन अगर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आई थिंक आपके पास तो कुछ एक्सपीरियंस है ही नहीं, तो आप ये ऑप्शन स्किप भी कर सकते हो। तो मैं अभी इंटर्नशिप के लिए बता रहा हूँ। तो मैंने ये रिमूव कर चुका हूँ गाइस। इसमें एक ऑप्शन आता है रिमूव का, तो मैंने एक्सपीरियंस, ऐड एक्सपीरियंस छोड़ दिया है। आप ऑब्वियसली अपना एजुकेशन डालना मत भूलिए, क्योंकि आपके पास अभी की ऑप्शन एजुकेशन है, ऑलराइट। सो आपको एजुकेशन ही डालना है, ऐड एजुकेशन है, तो आपको एजुकेशन यहाँ पे अपना बहुत अच्छे से भरना है, ध्यान से भरना है, क्योंकि आपका स्ट्रेंथ यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन ही है। सो मेक श्योर यू विल कॉन्सेंट्रेट इन दिस ऑप्शन। सो एजुकेशन में गाइस यहाँ पे आपका जो एजुकेशन लेवल क्या है, ओके। यहाँ पे एक ऑप्शन भी आता है बाय द वे, तो आपने डिग्री डिप्लोमा है तो ये डाल दीजिए, बैचलर डिग्री है तो ये डाल दीजिए। चलो मैंने डिग्री डाल दिया है। एरिया ऑफ स्टडी, आप कौन से एरिया में पढ़ रहे हो, कौन सी जगह पे पढ़ रहे हो, उस जगह का नाम लिखना है। स्कूल का नाम, आपने कौन से स्कूल में पढ़ाई करी है, कोई भी, अगर आपका कॉलेज अच्छा है तो यहाँ पे नाम आ जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल DIMS डाल दिया है, तो अगर आप वो भी नहीं है तो आ जाएगा आपका कॉलेज का नाम, सर्च में नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे टाइप में भी लिख सकते हो। तो जो भी आपका स्कूल का नाम है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एरिया ऑफ स्टडी मसूरी लिख दिया है, एंड मैंने कॉलेज का नाम ये डाल दिया है, ठीक है। आपका जो भी कॉलेज का नाम है आप वो डाल दीजिए। तो आपने कॉलेज का एंड डेट क्या है आपका वो डाल देंगे, यहाँ पे पूरा ऑप्शन आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मार्च, एंड ईयर आप यहाँ पे डाल सकते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल 2020, ओके। सो गाइज़ एजुकेशन लेवल आपने देखना है यहाँ पे। एजुकेशन लेवल में मैंने जैसे कि पहले ही डाल दिया है, तो आप इतना तो इजी है, आप समझ में आ जाएगा आपको। बैचलर डिग्री डाल दिया, एरिया डाल दिया, फिर कॉलेज का नाम डाल दिया, ओके। उसके बाद आप एंड डेट आपने कब आपने पढ़ाई छोड़ी वो डाल दोगे, एंड कौन से ईयर में छोड़ी वो डाल दोगे। कंट्री का रीज़न आ जाएगा आपको, जैसे कि मैंने ऊपर एक एरिया डाला तो कॉलेज का नाम डाला, वो कॉलेज के एरिया में, मतलब वो इस एरिया में है तो आपको कोई भी एरिया आपको वो आ जाएगा, ओके। स्टेट डालना पड़ेगा आपको, उसके बाद उसके हिसाब से आपको स्टेट आता रहेगा, जो मैच आ जाएगा। आपको सिटी डालना पड़ेगा, जो भी एरिया का सिटी है। मैं अभी रेंडमली इसमें भर रहा हूँ गाइस, आपको प्रॉपरली जिस एरिया में आप पढ़ाई कर रहे हो, जिस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो वहाँ का भरना है। मैं इसमें रेंडमली लिख रहा हूँ, ओके। आप ग्रेजुएट हो तो आपको यस करना है। एनी अदर स्कूल, अगर जैसा कि कोई और स्कूल है तो आपको अगर उसके बारे में भी भरना है तो आप वो भर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये आपके लिए भरा है गाइस, सो मैं इसको सेव नहीं करूँगा, बिकॉज एक बार ये आपने अप्लाई कर दिया तो आपको 6 मंथ तक अप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट करके आप सीधा कोई भी कंट्री का चूज़ करोगे, उसमें बार बार ये सब चीज़ें आपको भरने का ज़रूरत नहीं है। सो मेक श्योर आप फर्स्ट टाइम में अच्छे से इसको भरोगे। मैंने रिमूव कर दिया है एजुकेशन भी एंड एक्सपीरियंस भी, ये जस्ट फॉर यू गाइज। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है गाइज रेज्यूमे का, जो कि आपको ऐड करना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये रेज्यूमे, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, मैंने रेज्यूमे डाल दिया था। जब वीडियो आपने स्टार्टिंग बिगिनिंग करी थी तो वहीं पे ऑप्शन आ चुका था, तो मैंने तभी रेज्यूमे डाल दिया था। तो ये यहाँ पे रेज्यूमे मेरा ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आप कवर लेटर होता है, आजकल लोग इतना कवर लेटर देते नहीं, लेकिन फिर भी आपको इंप्रेशन के लिए अगर कवर लेटर देना है तो ऑब्वियसली यू कैन ऐड द कवर लेटर। अगर आपको किसी प्रकार का लिंक देना है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको भी छोड़ दीजिए। फिर आपको कुछ ऑप्शंस आते हैं जो जैसे कि लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशंस, अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है। फॉर एग्जांपल आपने हैसअप का कुछ कोर्स किया है या फायर फाइटिंग का कुछ कोर्स किया है, फिर आप ये भर सकते हो। यहाँ पे लैंग्वेजेस आता है, कौन कौन से लैंग्वेजेस आपको आते हैं गाइस, वो लैंग्वेजेस आपको लिखना है। आपको इंग्लिश उसमें कंपलसरी होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी है गाइस, तो आपको इंग्लिश भरना है। ऑब्वियसली आपको इंग्लिश, अगर आप इंटरनेशनल अब्रॉड्स के लिए, अगर आप अब्रॉड के लिए अप्लाई करो तो इंग्लिश इज़ अ कंपलसरी गाइस, तो आपको इंग्लिश और उसके बाद ऐड ऑन आप हिंदी, मराठी या फिर कोई भी लैंग्वेज आप कर सकते हो, लेकिन इंग्लिश उसमें कंपलसरी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। डाइवर्सिटी इन्फॉर्मेशन गाइज, अगर आपको इसमें भरना है तो भर सकते हो, नहीं तो आप ये रिमूव भी कर सकते हो, बट ये भर दो आप, ओके। मैंने ईस्ट एशियन कर दिया, ठीक है, और जेंडर आप अपना डाल दीजिए,
फिर गाइज ये लास्ट ऑप्शन होता है यहाँ पे आपका सिग्नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिग्नेचर कर दोगे एंड देन व्हाट यू गोना डू इज सबमिट, ठीक है गाइज। सो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबमिट करना है एंड आपको आपकी मेल में मैसेज आ जाएगा। मैं यहाँ पे सबमिट नहीं कर रहा हूँ गाइज बिकॉज मेरे को इंटर्न के लिए अप्लाई नहीं करना है। सो ये इट वाज जस्ट फॉर यू गाइज। सो गाइज आपको कैसा वीडियो लगा, मैं और भी आपको प्रॉपर्टीज़ की अप्लाई करने के बारे में बताता रहूँगा, लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है एंड आपको बेल आइकन दबाना है। दैट्स ऑल। थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए यार। थैंक यू सो मच गाइज, स्टे सेफ, लव एंड पीस फ्रॉम दुबई। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।